एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। बिहार करंट अफेयर की सीरीज में दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2019। देखिए फ्रेंड्स, 2021 की जो रिपोर्ट है फॉरेस्ट रिपोर्ट, वन स्थिति रिपोर्ट, वो भी जारी कर दी गई है, लेकिन फिर भी हम लोग जो 2019 वाली रिपोर्ट है उसे भी एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि आप सबने देखा होगा कि अभी जो बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, मतलब एक दो एग्ज़ाम्स, तो उनमें आप लोग देखेंगे कि पिछले 2-2 साल के करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। तो रिस्क जोन में नहीं रहना चाहिए कि नहीं ही पूछेगा, क्यों नहीं हम प्रिपेयर करके चले। तो 2019 का भी हम लोग देख लेते हैं और 2021 का भी वन स्थिति रिपोर्ट हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। वो अगली वाली मैगजीन जब मैं स्टार्ट करूँगी 2 दिन बाद, तो उसमें हम लोग 2021 का भी कवर कर लेंगे। और आप सबको पता होगा ये वन स्थिति रिपोर्ट जो होती है ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 2 वर्षों में एक बार प्रकाशित की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में लगभग 7,305.99 वर्ग किलोमीटर पे वन फैले हुए हैं। देखिए, बिहार में 7,305 स्क्वायर किलोमीटर पे वन फैले हुए हैं, ठीक है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.76% है। इसे देखेंगे दोस्तों, 7.76% है पूरे क्षेत्रफल का। जबकि वृक्ष आच्छादन, देखिए फ्रेंड, ये जो है ना 7305 वर्ग किलोमीटर, वो है बिहार का वन। और जो वृक्ष से आच्छादित जगह है जहाँ पे वृक्ष हैं, ऐसे कितने कितने किलोमीटर स्क्वायर है, तो 2003 किलोमीटर स्क्वायर में वृक्ष का आच्छादन है, ठीक है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.13% है। इस प्रकार बिहार में आप बताइए, अब वन और वृक्ष आच्छादन दोनों मिला के कितने हो गए, तो दोनों मिला के हो गए 9,308.99 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन का हिस्सा 7.76% है, जो 21.7% के राष्ट्रीय औसत से कम है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि बिहार में कुल कितने वन हैं, तो 7.76% वन है। और पूरे भारत में कितने परसेंट वन है, तो पूरे भारत में 21.7% वन है। तो ये तो आप सब ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की, कि बहुत कम है हम लोग राष्ट्रीय औसत से। राज्य के वन क्षेत्रों से अति सघन वन, जो बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है ना, वो अति सघन वन जो है 333.13 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। मध्यम घने वन कितने हैं, तो वो है 3,280 किलोमीटर स्क्वायर। और ओपन फॉरेस्ट मतलब खुले वन कितने हैं फ्रेंड्स, तो वो है 3,692 किलोमीटर स्क्वायर। शेष क्षेत्र की शीर्ष सघनता 10% से कम है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार ये 33% होना वांछित है। मतलब ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि 33% होना चाहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं बिहार का वन क्षेत्र। तो देखिए, अति सघन वन कितने हैं फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा 333 किलोमीटर स्क्वायर कितने परसेंट पे है, बहुत मतलब डेंसली फॉरेस्ट कितना है ये परसेंट पे, तो 0.36% पे ही है। उसके बाद संरक्षित वन कितने पे है, कंजर्व फॉरेस्ट, तो ये है 3,280 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 3.48% है। उसके बाद ओपन फॉरेस्ट कितने पे है फ्रेंड्स, खुले वन, तो 3,692 किलोमीटर स्क्वायर पे है, जो कि परसेंट के हिसाब से 3.92% है। और कुल कितना हो जाएगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, वन का क्षेत्रफल, तो 7,305.99 किलोमीटर स्क्वायर, और परसेंट के हिसाब से 7.76%। अभी जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा उसी का ये समरी था। चलिए फ्रेंड्स, बिहार देश के कुल वन आच्छादन का मात्र 1.1% है। जो देश में जितने वन है ना, वन आच्छादित जगह, उसके मतलब कंपैरिजन में अगर हम यहाँ की तुलना करें तो मात्र उसका 1.1% है बिहार में।
वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र जो है, कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र, ठीक है फ्रेंड्स, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो है 6,877 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि परसेंटेज के हिसाब से कितना हो जाता है, तो 7.30%, जिसमें 693 किलोमीटर स्क्वायर आरक्षित वन है, 6,183 किलोमीटर स्क्वायर संरक्षित वन है और 1 किलोमीटर स्क्वायर अवर्गीकृत वन है, अनक्लासिफाइड वन है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार रिकॉर्डेड वन क्षेत्र, तो उसी का समरी है ये। देखिए जो आरक्षित वन है मतलब कंजर्व्ड फॉरेस्ट वो है 693 किलोमीटर स्क्वायर, परसेंटेज के हिसाब से 10.08%। संरक्षित वन मतलब रिजर्व फॉरेस्ट कितने हैं फ्रेंड्स, तो देखिए कंजर्व फॉरेस्ट तो ये है 6,183 किलोमीटर स्क्वायर और परसेंटेज के हिसाब से 89.91% है। और अवर्गीकृत वन जो है ये 1 ही किलोमीटर स्क्वायर पे है, 0.01% पे। कुल योग कितना हो जाता है, तो देखिए 6,887 हो जाता है, ये 100% है इसका, ठीक है। अब देखिए क्या है, बिहार में भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% अभयारण्य के अंतर्गत है। जितने अभयारण्य है ना फ्रेंड्स, तो उन कितने ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितने सारे अभयारण्य है अगर उन सबको मिला ले तो ये बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने एरिया पे आता है, तो 3.44% एरिया पे आता है। बिहार में कुल 385 आर्द्र भूमि है, ये भी इम्पॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। बिहार में कितनी वेटलैंड है, तो 285 वेटलैंड है, ठीक है फ्रेंड्स, जिनका कुल क्षेत्रफल 3,992 हेक्टेयर है। ये भी ध्यान देने की बात है कि 285 वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, और ये कितने एरिया पे फैला हुआ है बिहार के, तो देखिए 3,992 हेक्टेयर पे फैला हुआ है। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 में बिहार में वनावरण में 0.10% का परिवर्तन हुआ है, 0.10% का पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक वन आवरण वाले क्षेत्र, देखिए जो जहाँ पे सबसे अधिक वन आवरण है ना, वैसा कौन सा एरिया है, तो पहले स्थान पे है भभुआ, जहाँ पे 1,056 किलोमीटर स्क्वायर वन है। भभुआ जो कि कैमूर में आता है, आप सबको पता ही होगा। सेकेंड पोजीशन पे है पश्चिम चंपारण, थर्ड पे है रोहतास और फोर्थ पे है फ्रेंड्स जमुई, ठीक है। 3 याद रखिएगा एटलीस्ट, भभुआ, पश्चिम चंपारण, रोहतास, ठीक। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले बिहार के 4 जिले कौन है जहाँ पे बहुत कम वन है, तो वो है पहले स्थान पे जहानाबाद, दूसरे पे शेखपुरा, तीसरे पे अरवल, ठीक है ना दोस्तों, जहानाबाद, शेखपुरा, अरवल। चलिए अब आगे देखते हैं हम सब। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले जिले, देखिए वो वन आवरण किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है ना। अब देखिए जो परसेंटेज वाइज किस जिले का कितना क्षेत्रफल है और उस क्षेत्रफल पे कितना % वन है, उस हिसाब से सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले बिहार के 4 जिले कौन कौन है। जमुई जहाँ पे 69.60% वन है, सोचिए, बहुत अच्छी बात है ये। और भभुआ सेकेंड पोजीशन पे है जहाँ 41.12% वन है, तीसरे पे गया है और चौथे पे नवादा है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाले बिहार के 4 जिले कौन हैं, जहां पे परसेंट के हिसाब से सबसे कम वन है, तो पहले पोजीशन पे जहानाबाद जहां पे 0% वन है, दूसरे पे शेखपुरा, तीसरे पे गोपालगंज, चौथे पे बक्सर, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे देखिए, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जहानाबाद एक ऐसा जिला है जहां वनावरण का क्षेत्र एवं प्रतिशत दोनों 0 है, तो ये जहानाबाद ध्यान देंगे दोस्तों। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में वर्ष 2017 की तुलना में बिहार के कुछ जिलों में वनावरण में वृद्धि या कमी देखने को मिली है। वर्ष 2019 में 2017 की तुलना में बिहार के बांका जिले में सर्वाधिक, जो कि कितना है 20.73 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, तथा मुजफ्फरपुर में 19.82 किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो अगर पूछा जाए आपसे 2017 की तुलना में 2019 में कौन से जिले में सर्वाधिक वनों में वृद्धि हुई है, तो फर्स्ट पोजीशन पे बांका बोलेंगे और दूसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं।
वर्ष 2019 से में 17 की तुलना में बिहार के रोहतास में सर्वाधिक जो कि 33.77 किलोमीटर स्क्वायर तथा गया में 14.69 किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्र की कमी हुई है। तो अगर पूछा जाए 2017 की तुलना में 2019 में कौन से ज़िले में सबसे कम परसेंट मतलब सबसे नहीं मतलब बहुत अधिक घटा है वन, सबसे कम हुआ है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन पे रोहतास और सेकेंड पोजीशन पे गया। बिहार में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षादन की औसत उपलब्धता कितनी है फ्रेंड? तो 0.01 हेक्टेयर है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान देंगे। बिहार में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षादन की औसत उपलब्धता मतलब एक व्यक्ति पे कितना वन और वृक्ष जो है वो उपलब्ध है, तो वो एक व्यक्ति पे कितना है फ्रेंड्स? तो 0.01 हेक्टेयर है। उसके बाद वन और वृक्ष आच्छादन राज्य की भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.15% है तथा देश के वन और वृक्ष आच्छादन का 1.19% है। देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड, ये कि वन और वृक्ष आच्छादन राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.15% है। ठीक है, राज्य में जितने सारे वन और वृक्ष आच्छादन है, ये हमारा जितना भी एरिया है ना पूरे बिहार का, उसका 10.15% है तथा देश के वन और वृक्ष आच्छादन का ये मात्र 1.19% है। उसके बाद देखिए बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य है। एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है फ्रेंड्स? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिम चंपारण में है, और अभी आप सबको पता होगा रिसेंट में न्यूज़ में है कि कैमूर में एक नया खोला जाएगा टाइगर रिजर्व। ठीक है, और देखिए एक राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में और 12 वन्यजीव अभयारण्य है। राज्य के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम सब बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पे है भीमबांध? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुंगेर में है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है? तो गौतम बुद्ध से आप लोग याद रखेंगे कि गया में है और इसकी स्थापना भी 1976 में की गई थी। उसके बाद कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? बेगूसराय में। आप सबको पता ही होगा, इसे ही रामसर साइट का दर्जा मिला था। तो इसकी स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये। तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। ठीक है, कांवर झील पक्षी अभयारण्य जिसको अभी रामसर साइट का दर्जा मिला है वो बेगूसराय में है स्थित और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। चौथे स्थान पे है फ्रेंड्स कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो कि कैमूर में है और इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। नागी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ है फ्रेंड्स? तो जमुई में है और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य भी जमुई में है। इन दोनों की स्थापना 1987 में की गई थी। उसके बाद है फ्रेंड्स पंत या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य। तो ध्यान देंगे, इसको पंत वन्यजीव अभयारण्य भी कहते हैं या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य भी कहते हैं। ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, ध्यान देंगे फ्रेंड, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। इसकी स्थापना भी 1978 में की गई थी। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य भी पश्चिम चंपारण में है फ्रेंड्स और इसकी स्थापना भी 1978 में की गई थी। उसके बाद है फ्रेंड विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, ये कहाँ पे है? तो ये भागलपुर में है और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। बरेला झील सलीम अली अभयारण्य कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बरेला झील सलीम अली अभयारण्य जो है ये वैशाली ज़िले में है और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। कुशेश्वर स्थान पक्षी बिहार कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ये दरभंगा में है और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। और अंतिम है फ्रेंड्स गोगा बिल पक्षी अभयारण्य कहाँ पे? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो गोगा बिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इस वाले बुकलेट में एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसे हम लोग देख लेंगे और फिर न्यू बुकलेट हम लोग 2 दिनों बाद शुरू करेंगे। आप सबका धन्यवाद।